तो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज के वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम बिना मेहनत के, बिना झारे के, बिना स्टैंड के, सिर्फ चम्मच की हेल्प से अरबी के पत्ते की सब्जी बनाने वाले। और सब्जी ऐसी कि जो मुंह में जाते ही घुल जाए और इतनी अच्छी लगे कि सारी की सारी हम चट कर जाएं और हमें पता ही ना चले। जी हाँ, तो अरबी के पत्ते की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मैं ये मार्केट से 2 राउंड लेके आई थी और इन पत्तों को इस तरह से बनाना ज़रूरी होता है, यानी कि इसके ऊपर जो नसें होती है उन नसों को निकालना जरूरी होता है, नहीं तो बाद में राउंड में ये हमारे मुंह में अटकती सी हैं। तो इसके लिए हमने पीले वाले पत्तों को हटा दिया, क्योंकि पीले पत्तों की सब्जी नहीं खानी चाहिए। और हमारे यहाँ इस तरह से राउंड वाले बच्चे वाले पत्ते होते हैं ना, इनकी सब्जी बनाई जाती है। और अभी जब हमने सारे इस तरह से पन्ने लिए हैं, उसके बाद मैंने इन्हें अच्छे से पानी से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। इनके ऊपर पानी टिकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे निचोड़ने के लिए रख दिया है। और पत्तों को जब साफ़ करें तो इन्हें खोल के देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो कीड़े वगैरह हो सकते हैं। इसके बाद मैंने एक थाली में लिया है लगभग 200 ग्राम बेसन, 200 से 250 ग्राम बेसन इसमें होगा। और इसके बाद में मैंने इसे छान लिया है। और अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे हल्दी। हल्दी जो हम नॉर्मल सब्जी में डालते हैं उससे हमें ज़्यादा डालनी है, क्योंकि जब ज़्यादा डालेंगे तब इसमें अच्छा सा कलर और उसका टेस्ट आएगा। इसके बाद मैंने इसमें लिया धनिया पाउडर, जो कि हमें नॉर्मल से ज़्यादा ही लेना, और मिर्च भी हमें ज़्यादा ही लेनी है, तभी इसका अच्छा सा टेस्ट आता है निकल के। तो अभी मुझे लग रहा था थोड़ा सा कम है, तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है। और हम महिलाएं घर में सारे काम अंदाज से करती हैं, तो अंदाज ही हम लोगों का चलता है, हम नाप लेते ही नहीं है। और इसके बाद हमने लिया है नमक। जो नॉर्मल सब्जी में नमक जाता है उससे हमारा ज़्यादा ही जाता है इस वाले में। तो हमारा जो सब्जी बन के रेडी हुई थी उसमें एकदम ये बिल्कुल परफेक्ट नाप से हमारी बन के रेडी हुई थी। तो अभी हमने जितने मसाले डाले हैं, नॉर्मल बेसिक से मसाले डाले हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। इन्हें हमने मिला लिया है। और इसके बाद जो शुद्ध सरसों का तेल होता है कच्ची घानी का, हमने वो लिया है, यानी कि हमारे जो खेतों में सरसों होती है उसका ऑयल है। कम डालेंगे फिर भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस तेल को हमने मिला लिया है अच्छे से। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है 1 गिलास में पानी, और हमें उसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल के इस तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करते समय आप ध्यान रखिए, चम्मच वगैरह से नहीं हो पाता, इसे हाथ से ही जब मिक्स करेंगे, यानी कि इसमें एक अच्छी सी एयर बबल आ जाए, हमें इस तरह से मिक्स करना है। और ये बिल्कुल पतला भी ना हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, इसके लिए हमें बहुत ध्यानपूर्वक इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी करके हमें इस तरह से मिक्स करना है। और अच्छे से इसमें एयर बन जाए, यानी कि जब इसे फेंटेंगे तो हम एक साइड से ही फेंटेंगे, पहले हम मिला लेते हैं। तो हमारा कुछ इस तरह से हमारा जो बैटर है वो बन के रेडी हो चुका है। और हमने इसमें एक्स्ट्रा से कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि ज़्यादा मसाले नुकसानदायक होते हैं। तो अभी पेस्ट बन के रेडी हो गया। और इसके बाद हमारे पत्ते भी हमारे लगभग निचुड़ चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग लेंगे एक पाटा, जिस पे कि रोटी बनाते हैं, लेकिन पाटा हमारा साइज़ का थोड़ा सा छोटा है, तो मैं इसकी जगह पे लूँगी थाली। आप चाहें तो किसी पे भी कर सकते हो, बट थाली का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था और पत्ते भी हमारे बड़े बड़े से थे। यदि हमारे पास छोटे पत्ते होते तो हम उन्हें लेते। तो पहला पत्ता यदि हम ले रहे हैं और वो फटा हुआ है, तो फटा हुआ पत्ता पहले नंबर पे बिल्कुल भी नहीं लेनी है, नहीं तो हमारा जो रोल बनेगा वो एकदम बिगड़ जाएगा। तो सबसे हमें पहला जो पत्ता लेना है वो हमें नीचे साइड में इस तरह से जो रखना है ना, वो हमें बिल्कुल सजा होना चाहिए, जिसमें एक भी छेद या फिर कट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हमें इसके ऊपर लगाना है बेसन, और हमें इसके उल्टे साइड में बेसन लगाना रहता है, क्योंकि उल्टे साइड में पानी नहीं होता और सीधे साइड में इस पर पानी होता है। पानी होगा तो हमारा बेसन गीला हो जाएगा, इसलिए हमें उल्टे साइड में ही बेसन लगाना है। और इसके बाद एक के पास में दूसरा जिस तरह से मैंने रख के लगाया है, आपको इस तरह से अच्छी मात्रा में लगा लेना है। और यदि आपके पत्ते छोटे हैं तो आप इस तरह से निकालते हुए लगाइएगा, लेकिन मेरे पास बड़े हुए पत्ते हैं तो इसलिए मैं एक के ऊपर एक इस तरह से ही लगा के दूसरा मैंने लगा दिया, तीसरा मैंने लगा दिया, इसके ऊपर मैंने लगा दिया है बेसन। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चाहें तो इसके ऊपर जो हमारे फटे हुए पत्ते हैं ना, इन पत्तों के इसके ऊपर एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि फटे हुए पत्ते अंदर रहेंगे तो इससे हमारा रोल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारा बेसन का पेस्ट है, इस बेसन के पेस्ट पे ये चीज़ें निर्भर करती हैं कि हमारा जो रोल है वो हमारा कितने खस्ता बनेगा। यदि बेसन टाइट है और उसमें ऑयल अच्छी मात्रा में डाला हुआ है, तो फिर हमारे ये बहुत अच्छे खस्ता से लेयरिंग वाले बनते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और बेसन जितना अच्छा लगा होगा, हमारे उतने ही अच्छे पत्ते बनेंगे, यानी कि उतने ही खस्ता पकौड़े जैसे बनेंगे, जो कि एक खाने का मन हो तो आप उसकी जगह 10 खा जाएंगे।
और इसके बाद आप इस तरह से एक के ऊपर एक एडजस्ट करते जाइएगा। हाँ, ध्यान रखिए आपको जिगजैग में एडजस्ट करना है, सेम एक के ऊपर एक नहीं रखना है। आप जब पहला रखें तो दूसरा दूसरी साइड में रखें, इस तरह से। इसके बाद हमें क्या करना है, जितने पत्ते आपको लगाने, जितना मोटा बनाना है बना लीजिएगा। साइड से जैसे मैंने फोल्ड किया वैसे फोल्ड करना, और इसके ऊपर बेसन लगाना है, बिल्कुल ना भूलें क्योंकि बेसन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे लास्ट में इस तरह से बेसन अच्छे से लगा दें ताकि हमारा बहुत अच्छा सा रोल बन के रेडी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी फोल्डिंग शुरू करेंगे। फोल्डिंग शुरू करते समय बहुत ध्यान रखना है कि ये इस तरह से फोल्ड करते हैं तो बहुत टाइट करके फोल्ड करना है, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं रहनी चाहिए। और इसके लिए मैंने दोनों हाथों की पाँचों उंगलियों को यूज किया है ताकि बिल्कुल भी एयर इसके अंदर ना रह जाए। और जहाँ पे मुझे लग रहा है पत्ते में बेसन नहीं है, ऊपर खुल सकता है, वहीं पे मैंने बेसन लगा के इसे चिपका दे रही हूँ। और इसकी साइड के जो कॉर्नर है ना, जहाँ पे रोल हुआ है वहाँ पे भी बेसन लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही हमारी चीज़ को बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है। और इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं नेक्स्ट वाला भी हम इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। तो मैं आपको ये सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि क्या होता है कि जब हमारे पास कभी कभी पत्ते छोटे होते हैं तो हम इस तरह से एक के ऊपर एक और दूसरा हमें उससे थोड़ा सा जोड़ते हुए नीचे लटकाते हुए, जैसा आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से हम इसे एडजस्ट करते हुए हम अपना बड़ा सा रोल भी बना सकते हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जब आपके पास पत्ते बहुत छोटे हो तो जैसे मैंने एक लाइन में 2 लगाए हैं, आप एक लाइन में 3 लगा के भी इस तरह से रोल बना सकते हैं। और बेसन लगाने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, बेसन को उल्टी साइड में ही लगाएं। और आपके पास जितने पत्ते हैं आप उस हिसाब से अपना रोल बनाएं, आपको कितनी आवश्यकता है उस हिसाब से। और इस तरह से लगाने के बाद में आप अच्छे से अपना इसका रोल जो है ना उसे फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने का भी मैंने नियम बता दिया है, आपको बस ध्यान रखना है कि साइड में बेसन ज़रूर लगाना है। और फोल्ड करते समय आपको 5 उंगलियों का यूज करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना जाए, क्योंकि एयर जाएगी तो हमारा रोल जो है ना वो एकदम जब बाद में हम काटेंगे बन जाएगा, तब फिर उसमें ना एक मतलब कैसे रहेगी, खुल जाएगा एकदम से, जबकि हमारा उतना खुलना नहीं चाहिए यदि हम अभी इसमें रह जाएगी एयर। तो अभी हमारे 4 रोल जो है ना टोटल बन के रेडी हुए हैं, जिन्हें मैंने रख लिया है थाली में। अब हम क्या करेंगे, इन रोल को हमें करना है पानी यानी कि भाप में बॉयल। तो भाप में बॉयल करने के लिए हमें चाहिए रहता है स्टैंड, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास स्टैंड हो। तो मैंने अभी फ़िलहाल ली है लोहे की कढ़ाई, और लोहे की कढ़ाई में जब बनाते हैं ना तो इसका टेस्ट जो ना वो एकदम बहुत अच्छा आता है। अब हमारे पास स्टैंड नहीं है, झारा नहीं है जिससे कि हम इस पर लगा सकें। तो मैंने क्या किया है, गांव में क्या होता है, हम लोगों के पास होती हैं लकड़ियां अरहर की या फिर सरसों की, तो वो लकड़ियों से हम लोग स्टैंड बना लेते हैं। लेकिन हम लोग हैं शहर में लकड़ियां मिलती नहीं है, तो मैंने क्या किया है, लिए हैं चम्मच, और इन चम्मच को इसके अंदर रख के आप इसका स्टैंड जैसे यूज कर सकते हो। लेकिन मेरे पास एक थोड़ी सी बड़ी साइज़ की चमची थी, तो मैं इसका यूज करके इस तरह से लगा लूँगी ताकि हमारे नीचे थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह बनी रहे। तो बड़ी वाली चम्मच को इस तरह से रख के इसके ऊपर मैंने छोटी छोटी वाली जो चम्मच है ना इन्हें इस तरह से रख दिया है ताकि हमारा स्टैंड जो है ना वो बन जाए और हमारे पत्ते इसके ऊपर रख जाएं। और अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब हम बहुत आसानी से अपने जो पत्ते हैं ना इसके ऊपर रख देंगे। रखते समय थोड़ी सी हमें सावधानी रखनी है कि बहुत सावधानी से इन्हें उठा के दूसरी जगह पे रखना है, क्योंकि अभी हमने ताज़े बनाए हैं रोल तो ये खुल भी सकते हैं। बहुत आसानी से मैंने इस तरह से रख दिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम डालेंगे इसमें पानी। और पानी डालते समय एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो पानी है ना वो हमें बेसन मिक्स वाला मत डालिएगा। मुझे ध्यान नहीं रहा, नीचे इसमें था, थोड़ा सा चला गया। हमें बिल्कुल सही अच्छा पानी डालना है जिसमें कि बेसन बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो जब बॉयल होगा तो लास्ट में नीचे वो बॉटम में बैठ जाता है। तो हमें इसमें अच्छा पानी डालना। और पानी डालते समय एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमारा पानी जो है वो पत्तों में बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए, नीचे जो स्पेस है उस स्पेस में ही रहना चाहिए। और इसके बाद हम इसमें ढक देंगे और गैस पे पकने रख देंगे। पकते समय बहुत ध्यान रखना है आपको, इसे गैस को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, यानी किचन से बाहर नहीं जाना, वहीं रहना है, क्योंकि पानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो हमें हो सकता है एक बार बढ़ाना पड़े, तो हम लोग बढ़ा देते हैं 2 बार में। और इसके बाद जब हमारे पत्ते जो है ना वो ठंडे हो गए तो मैंने कढ़ाई से निकाल लिए थे। तो हमारे कुछ इस तरह से हमारे रोल बन के रेडी हुए हैं और बच्चों ने अभी खाने शुरू कर दिए हैं।
तो इनका जो टेस्ट आया ना वो एकदम परफेक्ट आया था। और ये देखो हमारे बिल्कुल परफेक्ट सी पीस बन के रेडी हुए हैं, जो कि देखने में तो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। फिलहाल आप लोग यदि बना लेते तो आपको तो पता ही होगा कि इनका जो हम उबल जाते हैं तो इनका कलर थोड़ा सा काला हो जाता है। और इसके बाद में ये देखिए, इन्हें ज़्यादा चलाना नहीं है तो सारे के सारे पत्ते हमारे खुल जाएंगे। देखने में तो अच्छे लग ही रहे होंगे, अच्छे लग रहे हैं तो फिर लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो